हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। रांची में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी तेज, सीएम हेमंत सोरेन खुद खींचेंगे रथ। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा इलाके में हर साल की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस बार रथ यात्रा 27 जून को होगी, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। शुक्रवार को झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा की और रथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि इस बार रथ मेला पारंपरिक और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भगवान की पूजा करेंगे और रथ खींचने में भाग लेंगे। सरकार की ओर से इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में पूरा सहयोग दिया जाएगा। विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि उन्होंने पहली बार 1974 में रथ यात्रा में भाग लिया था और तब से हर साल शामिल होते आ रहे हैं। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से राज्य में अच्छी बारिश की कामना की है। वरिष्ठ नेता आलोक दुबे ने मंत्री से अनुरोध किया कि मेले में पानी, बिजली, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और शौचालय जैसी सुविधाएं जरूर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने मेले की नीलामी या टेंडर नहीं करने की मांग भी रखी ताकि गांव के लोग आसानी से दुकान लगा सके। लाल किशोर नाथ सहदेव ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी कांग्रेस कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन मेले में जन सेवा के लिए मौजूद रहेंगे। झारखंड भवन में कमरा नहीं मिला तो विधायक शशि भूषण मेहता धरने पर बैठ गए। पलामू जिले के पांकी से बीजेपी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता दिल्ली में बने झारखंड भवन पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कमरा नहीं मिला, जबकि उन्होंने पहले से 2 कमरे बुक करवाए थे। शुक्रवार को जब वे पहुंचे तो रिसेप्शन पर बताया गया कि कोई भी कमरा खाली नहीं है। इससे नाराज होकर विधायक रिसेप्शन के सामने ही लगेज के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने वहीं टिफिन खोलकर खाना भी खा लिया। डॉक्टर मेहता ने इस घटना की जानकारी राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को भी दी। उन्होंने कहा कि एक झारखंड के विधायक के साथ ऐसा व्यवहार करना विधायिका का अपमान है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और झामुमो विधायक कल्पना सोरेन को भी इस मामले की जानकारी दी। डॉक्टर मेहता ने कहा कि उन्हें बताया गया कि सिर्फ एक ही कमरा बुक था, जबकि उन्होंने 2 कमरे पहले से बुक करवाए थे। विधायक ने खुद जानकारी लेकर पाया कि एक कमरा पूर्व विधायक के नाम पर बुक था, बाकी कमरे खाली थे, फिर भी उन्हें नहीं दिया गया। विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया कि झारखंड भवन आखिर किसके लिए बना है। उन्होंने कहा कि एक आंख में सुरमा और दूसरी में काजल नहीं चलेगा। विधायकों को कमरा ना मिलना बड़ा अपमान है। इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे ऐसा ना हो। झारखंड के 14 जिलों में बारिश के आसार, 20 जून तक आएगा मानसून। झारखंड में इन दिनों ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है। इसका कारण है बादल और हल्की बारिश। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य के 14 जिलों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रांची, गोड्डा, गुमला जैसे जिले इस बारिश की चपेट में रहेंगे। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में गोड्डा के पथरगामा में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। सबसे ज्यादा गर्मी डाल्टनगंज में 37 डिग्री सेल्सियस रही। सबसे कम तापमान गुमला में 20 डिग्री दर्ज किया गया। पहले मानसून जल्दी आने की उम्मीद थी, लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि 15 से 20 जून के बीच संथाल परगना के रास्ते झारखंड में मानसून आएगा। तब तक कई जगहों पर हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं रांची की मौसम की बात करें तो आज रांची में दोपहर बाद बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। 8, 9 और 10 जून तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हल्के बादल, गरज और हल्की बारिश की संभावना है। तापमान 35 से 36 डिग्री के आसपास रहेगा और रात का तापमान 24 से 25 डिग्री तक जा सकता है। धनबाद में 2 बाइकों की टक्कर से 2 युवकों की मौत, परिवार में मचा कोहराम। धनबाद के तेतुलमार इलाके में शुक्रवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा धनबाद कांके 8 लेन रोड पर बड़की बउआ मोड़ के पास हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। एक बाइक पर पथरा कुल्ली के सौरभ बेलदार और उसका दोस्त कृष्णा चौहान सवार थे। दूसरी बाइक पर बड़वा टांड के गोलू गोप था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने तीनों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। वहां पहुंचते ही सौरभ और गोलू गोप को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कृष्णा चौहान की हालत गंभीर है, उसे बेहतर इलाज के लिए असरपी अस्पताल ले जाया गया है। जैसे ही यह खबर उनके परिवारों को मिली, घर में कोहराम मच गया। माँ, बाप और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी तक की जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार और लापरवाही इस दुर्घटना की वजह मानी जा रही है। पुलिस ने दोनों बाइकों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। लोगों ने प्रशासन से इस इलाके में ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है।
बाबूलाल मरांडी का आरोप, झारखंड सरकार बना रही घोटालों का गिनीज रिकॉर्ड। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि झारखंड में सड़क निर्माण में भारी घोटाले हो रहे हैं और सरकार गिनीज रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में लगी है। उन्होंने बताया कि कम दर पर टेंडर देकर बाद में ज्यादा भुगतान किया जा रहा है। इससे सरकार में भ्रष्टाचार साफ नजर आता है। बाबूलाल ने लोहरदगा जिले के पेशरार गाँव की एक सड़क का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की खराब गुणवत्ता और अनियमितताओं को लेकर सीएम से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल जो वीडियो शेयर कर रहे हैं वह जनता को गुमराह करने की कोशिश है। जिन सड़कों की हालत को लेकर वे सवाल उठा रहे हैं वो भाजपा शासन में बनी थी जब बाबूलाल की ही पार्टी की सरकार थी। विनोद पांडे ने कहा कि हेमंत सरकार अब सड़कों और बुनियादी सुविधाओं को सुधारने का काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पथ निर्माण विभाग को देख रहे हैं ताकि काम में पारदर्शिता बनी रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जब धौनी खेती कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को होटवार में मेगा मिल्क पाउडर प्लांट का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने 2500 से ज्यादा किसानों से खेती और डेयरी से जुड़कर रोजगार बढ़ाने और पर्यावरण बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर भी खेती कर रहे हैं और अपने उत्पाद विदेश भेज रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। खेती ना तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है और न ही इंसानों को। मुख्यमंत्री ने कहा, जय जवान जय किसान सिर्फ नारा नहीं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। खेती और डेयरी से गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जो पशु किसान पाल रहे हैं उनका बीमा सरकार करा रही है ताकि अगर किसी पशु की मौत हो जाए तो किसान को आर्थिक नुकसान ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अब दूध और मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। आने वाले 5 से 7 सालों में झारखंड खुद दूध और मछली की जरूरतें पूरी कर पाएगा। 15 दिन से हो रही थी चोरी। सातिर चोरों को पकड़ने के लिए लोगों ने बनाया प्लान। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सत्यारी टोली में बीते 15 दिनों से लगातार चोरी हो रही थी। परेशान होकर मोहल्ले वालों ने खुद निगरानी रखने की योजना बनाई। लोगों ने छत से रात में निगरानी रखनी शुरू की और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। बुधवार देर रात करीब 1 बजे कुछ चोर एक घर में घुस रहे थे। तभी छत पर निगरानी कर रहे पड़ोसी ने उन्हें देख लिया और तुरंत ग्रुप में सूचना दी। लोग जाग गए और दौड़कर मौके पर पहुंचे। उन्होंने 4 चोरों को पकड़ लिया जबकि 2 फरार हो गए। पकड़ने के बाद चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए चोरों में शामिल है कमलेश चौहान, पंकज डोम, विजय कुमार, ज्ञान सिंह। 2 और चोर भागने में सफल रहे जिनका नाम है मारू चौहान और करण चौधरी। चोर गंजी और हाफ पैंट में और तेल लगाकर चोरी करते थे ताकि पकड़ में ना आए। पैर में चप्पल नहीं थे ताकि आवाज ना हो। साथ में रखते थे गुलेल, पेचकस और औजार। खिड़की तोड़कर घर में घुसते और सीधे अलमारी का ताला तोड़ते। गुलेल से हमला भी कर सकते थे अगर कोई पकड़ने आए। पकड़े जाने पर एक चोर ने पकड़ने वाले को काट लिया। 2 चोरों ने मिलकर घर के मालिक राम प्रकाश टोप्पो को कुएं में डुबाने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले के लोग समय पर पहुंच गए और 4 चोरों को पकड़ लिया। लगातार हो रही चोरी से लोग परेशान थे। 180 घरों वाले इस इलाके में कई चोरी की घटनाएं हो चुकी थी, इसलिए लोगों ने छत पर रात में निगरानी शुरू की। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक दूसरे को अलर्ट करने का तरीका अपनाया। चोरों ने राम प्रकाश टोप्पो के घर से सोने की चैन और 10,000 नगद चुरा लिया था। इससे पहले भी कई घरों में चोरी कर चुके थे। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।